आज हम पाठ 4 का अभ्यास करेंगे। ठीक है। पाठे प्रश्न नंबर 1 है, पाठे दत्तं गीतं सस्वरं गायत। पाठ दत्तं यानी कि पाठ में दत्तं दिए गए गीतम गीत को सस्वर के साथ गाएं। ये आप स्वयं से करोगे। प्रश्न नंबर 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। यानी कि क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। प्रश्न नंबर क, सौख्यं साधनं किं भवति। अपना साधन क्या होता है। सौख्यं साधनं किं भवति, अपना साधन क्या होता है। सौख्यं साधनं बलं भवति, अपना साधन बल होता है। पथि के विस्माः परखराः। पथि मार्ग, के क्या, विस्मा टेढ़े मेढ़े, परखरा असामान्य। क्या यानी कि मार्ग में असामान्य टेढ़े मेढ़े क्या हैं। पथि पाषाणाः विस्माः परखराः। पथि पाषाणाः विस्माः परखराः यानी कि मार्ग में टेढ़े मेढ़े असामान्य पत्थर हैं। सततं किं करणीयं। सततं लगातार, किम क्या, करणीयम करना चाहिए। लगातार क्या करना चाहिए। सततं ध्येयस्मरणं करणीयम। सततं ध्येयस्मरणं करणीयम लगातार ध्येय लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः। एतस्य इसका, इस गीतस्य गीत का रचयिता, रचयिता यानी कि निर्माण करने वाला, लिखने वाला, कह कौन है, इस गीत का रचयिता कौन है। एतस्य गीतस्य रचयिता श्रीधर भास्कर। इस गीत के रचयिता श्रीधर भास्कर हैं। सः कीदृशः कवि मन्यते। सः कीदृशः कवि मन्यते, वह कैसा कवि माना जाता है। सः राष्ट्रवादी कवि मन्यते, वह राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे। मंजूषात् क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा यानी कि पेटिका में दिए गए क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान पूरा करें। यथा तवं पुरतः चरणं निधेहि। तुम आगे कदमों को बढ़ाओ या तुम कदम आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है। फिर है हमारा क पाठ, तवं विद्यालयं चल। तवं विद्यालयं चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरक्तिं विधेहि। राष्ट्रे राष्ट्र से अनुरक्तिं प्रेम विधेहि करो। राष्ट्र से प्रेम करो। मह्यं जलं देहि। मह्यं जलं देहि, मह्यं मुझे, जल देहि दीजिए, मुझे जल दीजिए। मूढ़, हे मूर्ख, जहीहि छोड़ दो। धनागम तृष्णाम, धन आने की लालसा को। हे मूढ़, जहीहि धनागम तृष्णाम, हे मूर्ख, धन आने की लालसा को छोड़ दो। भज गोविंदम। भज गोविंदम, भज क्या होता है, जपो। गोविंदम ईश्वर को जपो। सततं ध्येय स्मरणं। सततं ध्येय स्मरणं निधेहि, लगातार अपने लक्ष्य का स्मरण करो। अब हम प्रश्न नंबर 4 का अपाठ करेंगे।
उचित कथनानां समक्षम आम अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। उचित कथन के सामने आम लिखिए और अनुचित कथन के सामने न लिखिए। पूर्वतः चरणम निदेहि, अपने कदमों को आगे बढ़ाना। गीत में ऐसा कहा गया है ना, पूर्वतम चरणम निदेहि, अपने कदमों को आगे बढ़ाना। आम निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। निज निकेतम, निज क्या होता है अपना, निकेतनम आवास, गिरि शिखरे पर्वत शिख पर, अपना आवास पर्वत की चोटी है या पर्वत की चोटी पर है। आम है क्योंकि ऐसा गीत में कहा गया है। सौख्यम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है। लेकिन गीत में क्या गया, सौख्यम बलम साधनम भवति, अपना बल साधन होता है, यानी कि किसी भी कार्य करने का हमारा बल क्या होता है, साधन। पथि मार्ग, हिस्रा हिसक, पशु है पशु न संति, मार्ग में हिसक पशु यानी कि हिसक पशु नहीं होते, नहीं हैं या नहीं होते, यानी कि फिर क्या होगा, पथि हिसरा हिसक, हिसा पशु है न संति, मार्ग में हिसक पशु नहीं हैं। लेकिन तभी क्या कहेगा, मार्ग में बहुत से हिसक पशु आते हैं। गमनम सुक्रम अस्ति, गमनम क्या होता है जाना, सुक्रम आसान, अस्ति है यानी कि यात्रा आसान है। सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव सदा, अग्रे आगे, एव ही, चलनीयम चलना चाहिए, सदैव आगे ही चलना चाहिए।